प्रधानमंत्री मोदी क्या मानेंगे विजय थलापति की बात? दोस्तों, तमिलनाडु सुपरस्टार विजय, जिन्हें उनके फैंस थलापति के नाम से जानते हैं, अब सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च करने के बाद साफ संकेत दिए हैं कि अब उनका लक्ष्य सीधे जनता की राजनीति है। तमिलनाडु में उनकी लोकप्रियता किसी बड़े राजनीतिक नेता से कम नहीं मानी जा रही। जहां एक तरफ उनकी फिल्मों में क्रेज करोड़ों लोगों के बीच, वहीं दूसरी तरफ युवा वर्ग अब उन्हें राजनीति में भी एक नई उम्मीद के रूप में देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर विजय के भाषण, उनकी रैलियां और उनके बयान लगातार वायरल हो रहे हैं। कई राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनावों में विजय बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर विजय थलापति चाहते क्या हैं? सूत्रों और राजनीतिक चर्चाओं के मुताबिक विजय लगातार तमिलनाडु से जुड़े मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें राज्य के अधिकार, भाषा का सम्मान, युवा के रोजगार, शिक्षा और केंद्र राज्य संबंधित जैसे मुद्दे शामिल हैं। विजय का मानना है कि तमिलनाडु की संस्कृति और भाषा का सम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए। वे कई बार यह संकेत दे चुके हैं कि किसी भी राज्य पर कोई भाषा या विचार जबरदस्ती नहीं थोपा जाना चाहिए। वहीं विजय की राजनीति को तमिल पहचान की राजनीति भी कहा जा रहा है। अब बात आती है प्रधानमंत्री मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत की भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहां बीजेपी अभी तक वैसी ही सफलता हासिल नहीं कर पाई जैसा ही उत्तर भारत में मिली। ऐसे में विजय थलापति की राजनीति बीजेपी के लिए चुनौती भी बन सकती है और भविष्य में अवसर भी, क्योंकि विजय के पास युवाओं का भारी फैंस फॉलोइंग है। अगर वे पूरी ताकत से राजनीति में उतरते हैं तो तमिलनाडु का राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर विजय जनता की मुद्दों को मजबूत से उठाते हैं और उन्हें जनता का समर्थन मिलता है तो केंद्र सरकार को भी उनकी बातों का ध्यान देना पड़ सकता है। हालांकि अभी तक प्रधानमंत्री मोदी और विजय के बीच कोई बड़े राजनीतिक समझौता की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। आज तो नेता विरोध में दिखाई देते हैं, वहीं कल किसी मुद्दे पर साथ भी आ सकते हैं। तमिलनाडु की राजनीति में पहले भी कई फिल्मी सितारे बड़े नेता बने हैं। अगर इतिहास में देखें तो एमजी रामचंद्रन यानी एमजी और जैसे अस्थि को नकली राजनीति की बड़ी सफलता हासिल की। इसके कारण लोग विजय थलापति को तुलना में इन दिग्गज नेताओं के नाम से जानते हैं। विजय की सभाओं में भारी भीड़ जुटना, युवाओं का समर्थन मिलना, सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता इस बात पर संकेत देती है कि वे आने वाले समय में तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा चेहरा बन सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या विजय सच में मुख्यमंत्री बन पाएंगे? तो यह बात पूरी तरह से जनता के हाथ में है। राजनीति के सिर्फ लोकप्रियता से नहीं बल्कि संगठन और रणनीति से मजबूती टीम बन सकती है। विजय के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी आपकी पार्टी गांव-गांव तक मजबूत करना। उन्हें सिर्फ फैन क्लब से आगे बढ़कर राजनीतिक कार्यकर्ताओं की टीम की तैयारी करनी होगी। इसलिए अलावा भी अनुभव के मुकाबला भी करना पड़ेगा। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी भी देश भर में अपना पकड़ मजबूत बनाए हुए हैं। ऐसे में तमिलनाडु में इनकी राजनीतिक ताकतों का उभरना आने वाले चुनाव को बेहद दिलचस्प बना सकता है। अगर विजय जनता के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने में सफल होते हैं तो उनकी बातों को नज़रअंदाज करना आसान नहीं होगा। फिलहाल देश भर में नज़र तमिलनाडु की राजनीति पर टिकी हुई है। क्या विजय थलापति जनता की उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे? क्या प्रधानमंत्री मोदी उनकी बातों को महत्व देंगे? और क्या तमिलनाडु को मिल पाएगी एक नया फिल्म सुपरस्टार मुख्यमंत्री? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले समय में आप लोगों को हम देंगे। बने रहिए हमारे साथ। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए हमारे साथ।